here's the wide DSL modem and wireless DSL modem that is shown in the figure on your book. And the last one is ISDN modem, is a device that converts digital signals used in computer to signals that can be transmitted over the ISDN lines. अब ये मोडेम क्या करती है, ये डिजिटल को ऐसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है जो ISDN लाइंस जो सिग्नल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स बोथ वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन ऑन अ सिंगल लाइन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में ये डाटा जो है वो इन वॉइस भी कर सकती है और इन जो आपके पास जो टेक्स्ट होता है वो भी ट्रांसमिट कर सकती है विद द सेम लाइन। ISDN modem is also shown in the figure. You can see it on your book on the screen. एंड नेक्स्ट वन इज़ द कंपैरिजन बिटवीन डाटा कम्युनिकेशन लाइंस। अब ये जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, अब ये इनमें कंपैरिजन आपको करके बता रहे हैं ताकि आप इनको डिफ़र कर सकें। सो मैक्सिमम स्पीड इसकी 56 kbps है एंड DSL की 256 kbps थी एंड ईज़िली अवेलेबल एनीवेयर, नो एक्स्ट्रा लाइंस रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, ये इसका बेनिफिट है कि कहीं भी आप चले जाएं, इसके जो है वो सिग्नल्स आ जाते हैं बट स्लो होते हैं एंड कोई भी आपको एक्स्ट्रा लाइन इसमें ज़रूरत नहीं होती। चीपर दैन अदर इंटरनेट सर्विसेज, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती बल्कि चीप होती है, सस्ती होती है बाकी सर्विसेज से। एंड इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट परमानेंटली अवेलेबल, और जो इसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है वो आपके पास परमानेंटली अवेलेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स स्लो स्पीड। एंड वॉइस कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल वाइल यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो होती है तो ये ज़्यादा MBs कैरी नहीं कर सकती। दैट्स वाई जो वॉइस कम्युनिकेशन है इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस लाइन। सो DSL की आपके पास जो स्पीड है, टिपिकल स्पीड इज़ 256 kbps और अबव। अब 256 kbps तो आपके पास इन्होंने एक लिमिट बताई थी क्योंकि इसको ब्रॉडबैंड कहा गया था, तो इससे ऊपर ही इसकी स्पीड होती है। सो DSL कनेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल। क्यों अवेलेबल होता है? बिकॉज इट्स स्पीड इज़ वेरी हाई एंड टेलीफोनिक conversation and internet access are available and costly than other types of internet services. Various monthly rates are charged depending on the speed. जितनी आप स्पीड आप उसका जो स्पीड है उसकी इंटरनेट की आप जितनी रखना चाहें उसके हिसाब से आपके पास उसके रेट्स भी होंगे एंड वो मंथली भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, जैसा हम लोग पैकेज करवाते हैं। कनेक्शन इज़ अवेलेबल एज सून एज कंप्यूटर एंड DSL नेटवर्क। अब कनेक्शन आपके पास हर जो है वो में अवेलेबल होता है, जिस तरह से कंप्यूटर में भी या फिर आप मोडेम अगर कोई यूज़ करें वहाँ पे भी। एंड हेयर कम्स द ISDN and CDMA. Maximum communication speed is 128 kbps. Cost more than dial-up services. Dial-up से ज़्यादा इसकी cost होती है but less than DSL and can simultaneously transmit both voice and data. Simultaneously का क्या मतलब होता है? At the same time return में भी and आप जब send कर रहे होते हो उसमें भी voice भी कर सकता है and data भी कर सकता है। जिस तरह से यहाँ से अगर मैं किसी को voice send करती हूँ और वो भी back मुझे जो मैसेज है या फिर कोई इस कम्युनिकेट अगर करता है थ्रू वॉइस ही करता है तो ये चीज़ होती है साइमल्टेनियसली। अलाउस मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन पे आपके पास ज़्यादा जो है वो डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकती हैं। CDMA इट इज़ अ वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जिस तरह मैंने आपको बताया था हम लोग सेलुलर कम्युनिकेशन है तो आप सेल फोन्स यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड कैन बी अप टू several Mbps because it support voice video transmission। तो इस वजह से जो है वो ये Mbps ज़्यादा लेता है। कैन प्रोवाइड सर्विस टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम, प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड वॉइस क्वालिटी। अब इसमें भी वॉइस क्वालिटी होती है एंड जो लास्ट थी दोनों ISDN एंड DSL उनमें भी वॉइस क्वालिटी होती है। इसमें इम्प्रूव्ड होती है। जब भी कोई न्यू चीज़ आपके पास आती है तो उसमें जो लास्ट में अगर उनमें कोई कमी रह जाती है या फिर उनमें कोई ड्रॉबैक होता है तो वो नेक्स्ट में वो इम्प्रूव करके लाई जाती है। तो CDM में जो वॉइस क्वालिटी उसकी है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू ISDN एंड DSL। So students, here's your diary. You can note it down from here and take care of yourself and Allah Hafiz.